आइए इंटीग्रेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन फाइंड करना 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर x इंटू dx। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो जिसमें ज्यादा पावर है यानी हाईएस्ट पावर वाली टर्म को हमको t मानना है, तो हम क्या करेंगे 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर x वाली टर्म को हमने t मानना है। अब इसका डिफरेंशिएशन जैसे ही करेंगे हमें ये सब कुछ मिल जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन में क्या फॉर्मूला यूज होगा, यानी d ओवर dx a टू दी पावर x, और a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है a टू दी पावर x इंटू लॉग a, और उसके बाद x का करते हैं तो x का x के रिस्पेक्ट में 1। तो यहाँ पर हमारे लिए a क्या है, हमारे लिए a है 2, और ये जो पावर है ये x की तरह अगर इस फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर x, तो ऐसे ही रहा a टू दी पावर x इंटू लॉग a। तो लॉग a की जगह हमारे पास क्या है 2, और फिर d ओवर dx निकालेंगे किसका, ये जो पावर है और पावर क्या है 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर x इक्वल टू t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dt बाई dx। यानी अब एक बार हमें इसका डिफरेंशिएशन करना, सेम फॉर्मूला लगेगा। तो ये तो ऐसे ही रहा 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर x इंटू लॉग 2। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पर a हमारे पास क्या है 2, इस बार a क्या है 2, और x की जगह क्या है 2 की पावर x, तो a की पावर x आया यानी 2 की पावर x ऐसे ही आया इंटू लॉग 2, और फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे पावर का, यानी 2 की पावर x का। तो d ओवर dx हमें किसका डिफरेंशिएशन निकालना 2 की पावर x इक्वल टू dt बाई dx। तो ये हमारे पास आया 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर x इंटू लॉग कितना आ गया लॉग 2 का होल स्क्वायर, और a की पावर x का डिफरेंशिएशन, और a की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा a की पावर x इंटू लॉग 2, और अब x का करेंगे 1 आएगा इक्वल टू dt बाई dx। तो हमारे जो क्वेश्चन में था ये 3 टर्म और dx की जरूरत थी, तो इन तीनों टर्म को एक साथ रख लेंगे 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर x और इंटू 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर x, ये तीनों टर्म, और dx यहाँ डिवाइड में इधर ले आएंगे मल्टीप्लाई में आएगा इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा dt बाई लॉग 2 की होल पावर 3। लॉग 2 का स्क्वायर ये है, एक लॉग 2 ये है, यानी ये पूरा क्वेश्चन अब इसमें हमारा t में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो इंटीग्रेशन है i वो किसके इक्वल आएगा dt बाई लॉग 2 की पावर, ठीक है 3। अब log 2 की पावर 3 तो क्या है कांस्टेंट, इसका मतलब log 2 की पावर 3 को तो हम बाहर ले सकते हैं 1 अपॉन में, और इंटीग्रेशन क्या बचेगा 1 इंटू डी टी, और 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आता है t, यानी ये आया 1 अपॉन log 2 की पावर 3 इंटू टी प्लस सी। टी की वापस से वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा log 2 की पावर 3 यानी 1 अपॉन log 2 की पावर 3 इंटू टी, और टी की जगह हमने क्या माना था 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर x प्लस कांस्टेंट। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आया।